कुमार। तो आज फिर मैं आपके पास कुछ नुस्खे लेकर आया हूँ। तो आज फिर गुड मॉर्निंग। तो कहने का मतलब है कि आज न जाने कितने नसें ब्लॉक हो रहा है, नस दब जा रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे परेशानी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कारण, क्योंकि कारण जब तक आप नहीं जानेंगे तो उसका निदान नहीं कर पाएंगे। आखिर ये नस बंद क्यों हो रहा है, कि नस बंद होने का कारण क्या है। नस बंद होने का कारण यही है कि आपका गलत लाइफ स्टाइल, जैसे पाए वैसे बैठ जाना, जैसे पाए वैसे सो जाना, जैसे पाए जैसे चल देना। तो इसको थोड़ा सा आपको सावधानी से उठना है, सावधानी से बैठना है। कभी भी बैठें तो अपना स्पाइनल सीधा करके बैठना है। आजकल न जाने कितने जांच में MRI CT स्कैन करवाकर उसमें यही बोल दिया जाता है कि आपका नस दब रहा है। तो नस दब रहा है तो नस दबने का आज आपको घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिससे आप लाखों रुपया बचा सकते हैं। बिना सर्जरी का आप जो है ये नस खोल सकते हैं। सर्जरी की आवश्यकता होती है लेकिन बहुत कम। 95% केस जो है ठीक हो जाते हैं। 5% में कभी टिपिकल होता है तो सर्जरी की बात आती है। तो आपको हम समझाना चाहते हैं कि आखिर ये नस ब्लॉक जो है कैसे समझेंगे कि आप मेरा नस ब्लॉक कर गया। तो आपको उदाहरण देके समझाते हैं मेरे दोस्त, कि पहले ज़माने में लाठा जो चलता था, आज सारे पहले का जितना वर्कआउट था आज एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर गया है। आज इसको लोगों को करना पड़ रहा है तो नहीं करते हैं। कल जो है हमारे बुजुर्ग लाठा चलाते रहते थे तो न तो उनको सर्वाइकल होता था, न तो कोई भी चीज़ नस की बीमारी नहीं होती थी, और वो हमेशा हेल्दी रहते थे। इसका 2 कारण है। उनका खान पान भी जो रहता था एकदम नेचुरल रहता था, मोटा अनाज रहता था, और सब घर का सत्तू वगैरह का जो है उपयोग करते थे, भुंजा का उपयोग करते थे। आज सारे चीज़ जो है लुप्त हो चुके हैं मेरे दोस्त। तो अब इस तरह से तो आपका जो है पेट ठीक नहीं रहेगा, गैस बनेगा, कब्ज होगा, एसिडिटी होगा। तो मेन जब फैक्ट्री में उत्पादन सही से नहीं हो रहा है तो इसके जितने पार्ट हैं वो धीरे धीरे गड़बड़ होंगे। अब जैसे आपको समझाते हैं कि लाठा का जो क्यारी होता है मेरे दोस्त, अगर उसमें पानी रुक गया, अगर उसका जो क्यारी का दोनों पट्टी का जो हिस्सा है वो सही से नहीं रहेगा, तो उसमें ढेला अगर गिर जाता है मिट्टी का तो वो पानी के चलते वो भूल जाएगा और फिर आपका पानी खेत में जाते रहेगा। लेकिन इन केस अगर उस मिट्टी में ईंटा का या कोई पत्थर का टुकड़ा है वो अगर गिर जाता है तो आपको 24 आवर्स वो पानी को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वो पत्थर तो पानी से गलेगा नहीं। तो इस तरह से हम उसको जब तक आप हटाएंगे नहीं तो समझिए कि पत्थर का मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि पत्थर गिर गया तो उसको सर्जरी करना है। लेकिन अगर मट्टी भुरभुरा उसमें पड़ गया तो थोड़ा अवरुद्ध तो होगा, लेकिन धीरे धीरे वो जो है पानी से घुल के वो फिर जो है क्यारी जो है क्लियर हो जाएगा और पानी खेत में जाने लगेगा। तो हम लोग हमारे शरीर में 72,72,10,210 नाड़ी जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग कुछ जो है एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद जो है इसको जो है एक्टिवेट करेंगे। सुबह में मैं हमेशा वीडियो में कहा करता हूँ कि पसीना से नहाओ यार, पसीना से नहाना जरूरी है। पसीना से नहाने का मतलब है कि हमारा एक एक सेल, एक एक कोशिका जो है एक्टिवेट हो गया, और सेल पर काम करने वाला आप जो है सर्च कर सकते हैं गैनोडर्मा, गूगल पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। एक एक कोशिका को, एक एक सेल को जो है वो साफ कर देता है। जिस तरह से आप अपने मकान को वेंटिलेटर से लेके खिड़की तक साफ करते हैं उस तरह से साफ कर देता है। तो गैनोडर्मा तो आज के डेट में ऐसा सभी घर में होना चाहिए। मेरा यही आप लोग से है कि इसको प्रत्येक घर में यूज करें और इसका लाभ उठाएं। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगा नहीं है। आप सर्जरी में जाएंगे तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, खेत गहना जेवर सब बिक जा रहा है मेरे दोस्त। तो क्यों नहीं एक गैनोडर्मा से पूरे 100 साल तक अपने नस को खोले रखें और उसका जो है काढ़ा लें। और इसके बाद जो है एक घरेलू उपाय बता रहे हैं आप, भीमसेनी कपूर जो है देसी कपूर को कहा जाता है, हर जगह मिलता है।
उसको पानी में जो है गर्म करना है। पानी में जल्दी घुलता नहीं है। उसको गर्म करने के बाद फिर उसमें एक नींबू डाल देना है, उस छिलका समेत उस पानी में डाल देना है। उसके बाद आराम से पानी को देख लेना है कितना गर्म है, सहने लायक है तो दोनों पैर जो है उसमें डाल देना है। तब तक पैर रहेगा जब तक वो पानी जो है ठंडा न हो जाए। और एक जो है प्रक्रिया हम जो है चंदन जी से पूछेंगे। बहुतों लोगों को इनको बताया गया है, बहुतों लोग को बता रहे हैं, बहुत लोग लाभ ले रहे हैं। जो घूम नहीं सकते थे, सर्वाइकल था, स्पाइनल था और जो है कमर में इधर उधर जो है नस ब्लॉकेज था, MRI में डॉक्टर बोला कि नस ब्लॉक कर गया है, आज वो भाई बंधुओं को बहुत अच्छा लाभ है। तो इस तरह से हम चंदन जी से जानेंगे। हाँ, तो चंदन जी, आप जो है नस ब्लॉक जो हो रहा है, इतना लोगों को सर्वाइकल हो रहा है और क्या क्या न जाने, तो बेल्ट दिया जा रहा है, बेल्ट से और ज़्यादा हानि हो रहा है। बहुत लोग हम लोग के पास आते हैं। तो आपने जो फील्ड में कुछ लोगों को जो ये उपाय बताया, इससे क्या आपको लग रहा है, लाभ लोगों को हो रहा है? यस सर, लाभ तो हो रहा है। कितने लोग को अभी ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया को बताने के बाद उनको लगा कि न अब हमको आराम है? तो 5 से 6 लोगों को आराम मिल रहा है। 5-6 आदमी जो हैं, इनका ऐसे थे कि जो कि ऑपरेशन लिख दिया था डॉक्टर, और इन्होंने थोड़ा बहुत जो है क्या क्या एक्सरसाइज बताया आप? एक्सरसाइज बताया सर। ये जो है उनके लिए है जो चल फिर नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, और जो है आपको जो है बैठे बैठे करना है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका सर्वाइकल भी ठीक होगा। सारे जो है नस नाड़ी जो है वो, अभी जो हम उदाहरण दिए कि वो क्यारी में पत्थर गिर जाएगा तो फिर उसको हाथ से हटाना होगा, तो ये जो है सर्जरिकल केस हो जाएगा। तो मट्टी गिरे लेकिन पत्थर नहीं गिरना चाहिए। ये जो है इसके लिए इस तरह से सारे चीज़ का जो है हिला देना है, और पूरी नस को हम कहते हैं कि आपको खोल के रख देगा। गैनोडर्मा जो है RGGL उसमें डाल के आप 1 साल तक कम से कम कंटिन्यू यूज करना है मेरे दोस्त। तो आज आपका सारे पैसा, सर्जिकल पैसा बच जाएगा। और आहार विहार का पालन करना है। ये नहीं कि खाली जो बता दिया आपने किया, 9 बजे उठिएगा, 11 बजे लैट्रिन जाइएगा, 4 बजे खाइएगा, तो फिर कोई कहानी यहाँ सेट नहीं होगा। समय प्रबंधक बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से चहलकदमी करना है। इस तरह से बॉडी को एकदम जो है धीरे धीरे करना है, तो आप एकदम सही हो जाएंगे। और जहाँ का भी नस हो उसमें जो है आपका ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। सादा खाना एकदम है। आप जो है मोटा दलिया ले सकते हैं, जौ का, मूंग का, मकई का, ये दलिया लेना है। मूंग का दाल छिलका समेत खाना है। कच्चा पपीता का सब्जी उबाल के खाना है, क्योंकि पेट सफा तो रोग दफा। पेट पर फोकस ज़्यादा रखना है मेरे दोस्त। और जो हमारे पहले पूर्वज जो लाठा चलाते थे, क्यारी को साफ कर देते थे, ऐसा करके करते थे कि दोनों किनारे से मट्टी नहीं भर के, नहीं तो फिर पानी अवरुद्ध करेगा। उसी तरह से हमारा जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड का यूरिक एसिड है, ये नहीं होने देंगे। जब मेरा पेट ठीक रहेगा तो ब्लड में कचरा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम लोग जो हैं करते रहेंगे और आप स्वस्थ होते रहेंगे। जिनको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट के साथ मिल सकते हैं, राय ले सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।